इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th में यूज होने वाले कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला सीखेंगे। तो आप सभी आदमी इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। हेलो भाई, नमस्ते। मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मिथिला मैथमेटिक्स। आइए हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 11th का कंप्लीट मैथ्स का फॉर्मूला जो ट्रिगोनोमेट्री में यूज होगा और क्लास 12th में यूज होगा, उस टोटल को हम लोग आज सीखेंगे। तो आप सभी आदमी इस वीडियो सेशन को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। इस फॉर्मूला को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से 12th में याद रखिएगा, यहाँ से आज का क्लास जो हो रहा है इससे कम 5 से 7 मार्क आपको डिट्टो कट क्वेश्चन आएगा। उसके बाद इसका यूज जितना होगा ना, उससे लगभग 20 से 25 मार्क आपका क्वेश्चन होने वाला है। इसलिए सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरी तरीका से हम लोग सिखा देंगे। आइए हम लोग देखते हैं पहला फॉर्मूला। ध्यान रखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री का कंप्लीट फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे आज। ट्रिगो का पूरा फॉर्मूला, एक एक फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, पहला फॉर्मूला आपके पास है, देखिएगा थोड़ा सा जो यूजफुल है ज्यादा वही बात हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ताकि आपको ज्यादा समय बर्बाद नहीं हो, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा सभी चीज को। देखिए पहला है हमारा, यहां समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा रिजल्ट देता है कितना 1। आप याद रखिएगा, चीज को थोड़ा समझिएगा कि यहाँ पर जो थीटा देख रहे हैं ना, ये बात दोनों हमारा क्या होना चाहिए सर, ये दोनों हमारा सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तब जाकर के हम लोग बोलेंगे क्या, यहाँ पर 1 होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ जाओगे। ये हमारा मेन फॉर्मूला हुआ और यहां से निकल के आता है अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिएगा। अगर चाहे तो यहां से अगर हम लिखना चाहें साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस क्या होगा बताओ, कोस स्क्वायर थीटा। अगला बात, अगर यहां से स्क्वायर को छोड़ करके उस साइड भेज देंगे, मतलब आरएचएस में भेज देंगे, तो यही स्क्वायर क्या करेगा हमारा प्लस माइनस रूट लग जाएगा, ठीक है। चलिए आप यहां से लिख सकते हैं अब साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर कितना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगला आप यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर लिखना चाहें इस कोस स्क्वायर थीटा को हम लोग इस साइड रख लेंगे तो सर ठीक है, यहां तक इक्वल टू होगा हमारा, ये देख रहे हैं आप साइन स्क्वायर थीटा, इसको अगर उस साइड भेजेंगे तो ये हमारा माइनस में चल जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अगर कोस थीटा लिखेंगे तो ये होगा हमारा प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कितना, तो कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा। सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, ये आप 4 फॉर्मूला जो अभी देख रहे हैं आप, ये इसी से निकल करके आया है। मेन फॉर्मूला हमारा क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से आपके पेपर में जरूर क्वेश्चंस आने वाला है, तो सो आप सभी लोग इस चीज को पूरे बढ़िया ढंग से देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा यहाँ जो फॉर्मूला है आपके पास वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपका फॉर्मूला होने वाला है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम यहां से लिखना चाहें कि सर सेक स्क्वायर थीटा तो जस का तस, ठीक है, ये माइनस में उस साइड जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहां से समझिएगा, अगर इस स्क्वायर को अगर हम लोग उस साइड भेज दें तो प्लस माइनस रूट कर देगा आगे वाले चीज को, ठीक है। तो यहां से क्या लिखेंगे, सेक थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर कितना, तो कहोगे सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप, यदि यहां से चाहें हम लोग इस टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज दें, माइनस में है प्लस में चल जाएगा, और इस 1 को इधर भेज दें तो माइनस में हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए अगर यहां से टेन थीटा लिखना चाहें तो ये होगा हमारा क्या, एक तरफ से स्क्वायर हटा, दूसरे तरफ जाकर के प्लस माइनस रूट लगेगा, ये बात आप याद रख लीजिएगा। यहां क्या लगेगा सर, तो यहां लगेगा प्लस माइनस रूट अंडर क्या, तो यहां होगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होगा बोलिएगा भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। मेरी बात सभी लोग समझ रहे हैं ध्यान से। अब देखिएगा, ये तो आपका दूसरा फॉर्मूला था। सर तीसरा यहां निकल के आता है कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या बताओ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर यहां से लिखना चाहें इस कोसेक स्क्वायर थीटा को आप एज इट इज यानी 10 का 10 छोड़ दीजिए, इस कोट स्क्वायर थीटा को अगर आप उस साइड भेज देंगे यानी आरएचएस में भेज देंगे तो क्या होगा देख लीजिए। तो यहां से लिखेंगे हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, अब चलिए यहां से कोसेक थीटा लिखना चाहे तो क्या होगा देखो, तो यहां होगा कोसेक थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर क्या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अब क्या लिखेंगे सुनिएगा, अगर इस कोट स्क्वायर थीटा को आरएचएस में भेज दे 1 को इधर ले आए तो क्या होगा हमारा, तो सर जनरली आप यहां से लिख सकते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 प्लस में एलएचएस में आएगा तो माइनस में, और ये कोट माइनस में आरएचएस में जाएगा तो प्लस में। ठीक है, अब सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से आप, तो यहां से लिखेंगे कोट थीटा इक्वल टू क्या, तो सर प्लस माइनस अंडर रूट क्या होगा बताइएगा, तो सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला यहां पर हो। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब समझ जाओगे, इसका हम आप सभी को स्क्रीनशॉट लेने का टाइम देंगे। थोड़ा सा ध्यान से अब सुनिए, जैसे मान लेते हैं कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होगा, उसको अगर हम लोग उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट को सर 1 कर देता है। क्या सुने, अगर कोई टी रेशियो होगा उसको उसके रेसिप्रोकल से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट को 1 कर देता है ना। तो यहां से लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो क्या रिजल्ट देगा हमारा सर 1 देगा। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है साइन का रेसिप्रोकल उल्टा क्या होता है सर, कोसेक होता है ना। ध्यान दीजिए, यहां से लिखेंगे साइन थीटा, ये कोसेक थीटा मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो यहां होगा हमारा कोसेक थीटा। अगला देखो यहां पर कोसेक थीटा क्या होगा, इक्वल टू सर लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, अगर यहां से लिखना चाहे नेक्स्ट बात हम लोग ये याद रखिएगा, आपका फॉर्मूला नंबर चौथा हो रहा है। अगला अगर हम बात करें पांचवा, तो सर कोस थीटा इंटू सेक थीटा, ये क्या रिजल्ट देगा, तो कहेंगे भाई साहब 1, क्योंकि आपको मालूम है कोई भी टी रेशियो होगा अगर उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट हमारा 1 देता है। ठीक है, चलिए अब यहां से आप बात कीजिएगा सर कोस थीटा का, तो क्या होगा हमारा 1 अब बाई क्या सेक थीटा हो जाएगा। फिर से समझिएगा, अगर इस सेक थीटा को एज इट इज रख दें 10 का 10 और इस कोस को उधर भेज दें तो ये होगा हमारा सर कोस थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा इक्वल टू आप क्या समझे, तो सेक थीटा इक्वल टू समझे सर 1 बाई कोस थीटा। एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, हम लोग चलेंगे अब अगले फॉर्मूला की तरफ। आइए अब हम लोग अगला फॉर्मूला देखते हैं। देखो हम लोग का जो छठा फॉर्मूला होगा वो होगा टेन थीटा इंटू कोट थीटा, ये क्या रिजल्ट देता है, तो कहेंगे सर ये हमारा 1 देता है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप सब लोग। अब देखो अगर यहां बात करें हम लोग टेन थीटा का, तो ये होगा टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, क्योंकि कोट मल्टीप्लाई में है उस साइड जाके सर डिवाइड में चल जाएगा है ना। चलिए नेक्स्ट आपका है यहां पर क्या देख लो, अगर हम कोट थीटा की बात करें, किसका कोट थीटा की बात करें, तो ये होगा सर 1 बाई टेन थीटा। इस बात को आप थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन फॉर्मूला सब आपके सामने है, फॉर्मूला का कलेक्शन है, एक जगह सारा फॉर्मूला आपको मिल गया। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए कॉपी में और इसको रिवीजन करते रहिएगा, आपको दूसरा कुछ पढ़ने की आवश्यकता फिर इसमें नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा सभी लोग, कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका ऐसा फॉर्मूला रहा। ठीक है ना, अब हम लोग थोड़ा सा जो एप्लीकेशन है और जो इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला का वो चीजें आपको फिर दिखा रहे हैं। एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अब देखिए आपका अब नेक्स्ट फॉर्मूला यहां से देखो, इसे बोलते हैं हम लोग मल्टीपल एंगल। क्या बोलते हैं सर, मल्टीपल एंगल। समझिएगा मल्टीपल एंगल में पहला फॉर्मूला आप देख लो, हम बात करेंगे पहला फॉर्मूला साइन 2 थीटा का। आप देखिएगा यहां से साइन 2 थीटा का यहां दो फॉर्मूला हम लोग लिखने वाले हैं, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को। देखो दो फॉर्मूला कौन कौन, अगर यहां से बात करें हम लोग पहला नंबर में,
तो एक होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। मतलब क्या समझे सर? मतलब ये समझे, अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा होगा, यहाँ भी थीटा हुआ होगा। ठीक है, अब समझिए इसका एक दूसरा फॉर्मूला है सर, ये क्या होता है कोई बताओ? सॉरी, यहां होगा हमारा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, अगर यहाँ साइन 2 थीटा है तो यहाँ थीटा होगा, यहाँ थीटा होगा, मतलब 1 थीटा, यहाँ भी 1 थीटा, यहाँ भी 1 थीटा। अब यहां से आप एक बात समझ सकते हैं कि इसी के तर्ज पे हम लोग लिख सकते हैं कि अगर साइन 2 थीटा है, इसको साइन थीटा बनाना हो तो क्या करेंगे? थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि अगर यही साइन थीटा हो जाए हमारा, तो साइन थीटा का यहां से फॉर्मूला निकल के आएगा। देखिएगा 2 थीटा था हमारा, आप थोड़ा सोचो कि यहां अगर साइन 2 थीटा था, इसको साइन थीटा बनाना होगा तो क्या करेंगे? तो कहोगे सर एलएचएस के एंगल में 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, मतलब इसके एंगल में 2 से डिवाइड करेंगे तब ना 2 से 2 कटा थीटा बचा। तो सुनिएगा, हाँ यहाँ पे हम लोग अगर एलएचएस के एंगल में किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं तो आरएचएस में भी एंगल में उसी भी चीज से डिवाइड करना पड़ता है। देखो यहाँ 2 से डिवाइड किए थे सर, इसमें भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ साइन थीटा होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई क्या सर 2 हो जाएगा। इसका दूसरा होगा क्या 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई। ये हो गया फॉर्मूला। देखो आप चाहे क्लास 11th में हो, इसका यूज है, 12th में पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में सभी का यूज है। उसके बाद आप डिफरेंशिएशन जब बनाते हैं तो वहां भी इसका यूज है, यदि आप इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो वहां पर भी इसका यूज है। इसलिए आप सभी लोग इस फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और नोट करते चलिएगा। ये किसका फॉर्मूला रहा? तो कहेंगे सर ये साइन 2 थीटा का रहा। अब हम लोग बात करेंगे cos 2 थीटा का। आइए देखिए, थोड़ा सा समझिएगा। अब यहां से अगला फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा में आप समझिएगा, यहां से cos 2 थीटा का हम लोग 5 फॉर्मूला पढ़ते हैं। कितना फॉर्मूला देखो तो 5 फॉर्मूला। पहला हम लोग के सामने निकल के आता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहां से निकल के आएगा दूसरा फॉर्मूला, इसका क्या दूसरा निकल के आता है सर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर यहां से इसका तीसरा फॉर्मूला निकल के आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या निकल के आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सर अगला इसका निकल के आता है चौथा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा cos 2 थीटा का है, इस सभी का यूज है। उसके बाद आप बात करेंगे पांचवा फॉर्मूला का, तो ये होता है कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा और प्लस 1। ये याद रखिए किसका फॉर्मूला है सर cos 2 थीटा का। ये हमारा पांचों फॉर्मूला है ना। अब सुनिएगा, इसे बोलते हैं मल्टीपल एंगल, और अभी जो आपको लिखा रहे हैं इसे बोलते हैं सब मल्टीपल एंगल। ठीक है ना। सुनिएगा, अगर यहां से बात करें अब हम लोग अगला कि cos 2 थीटा था, तो सर यहां से cos थीटा भी ना हो सकता है। काहे कि अगर हम 2 थीटा में 2 से डिवाइड करें तो सर थीटा बना देगा। हाँ, तो एलएचएस में अगर हम लोग को 2 से डिवाइड करना पड़ा तो सर आरएचएस में भी 2 से डिवाइड करेंगे ना, कहेंगे हाँ। तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे सर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। उसके बाद देखिए यहां अगला क्या होगा, देखिए यहां 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो यहां से लिख लेंगे सर 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। फिर से नेक्स्ट यहां से लिखेंगे सर तीसरा। आप तीसरा देख रहे हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहां अगर एलएचएस में 2 से डिवाइड किए हैं तो आरएचएस के एंगल में भी 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहां हो जाएगा, यहां 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो यहां हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई बोलिए 2 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला चौथा नंबर आप देख लीजिए। चौथा आप यहां देख रहे हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। आप यहां से क्या करिएगा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ थीटा बाई 2 होगा, और यहाँ क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट आप यहां से देख लीजिए पांचवा नंबर। पांचवा क्या है देख लीजिए, तो यहां कहिएगा पांचवा सर कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 है। तो यहां से लिखेंगे कोट स्क्वायर, यहां थीटा था तो यहां थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा बाई 2 अब प्लस 1। ये हमारा हुआ साइन 2 थीटा का और कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, अभी हम लोग सीखे हैं, ठीक है। उसके बाद ये था मल्टीपल का, और इधर जो लिखे ये है सब मल्टीपल का, ठीक है ना। अगर आपको कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा हम लोग सीख लिए। अब एक फॉर्मूला है हमारा क्या, टेन 2 थीटा का, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। यहां लिखेंगे अगला फॉर्मूला टेन 2 थीटा। टेन 2 थीटा का हम लोग का फॉर्मूला क्या सर, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या समझे आप, साइन 2 थीटा बताए, कोस 2 थीटा बताए, अब यहाँ टेन 2 थीटा। टेन 2 थीटा होता है 2 टेन थीटा बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसी से निकल के आएगा सर हमारा टेन थीटा। देखिएगा अगर यहाँ 2 थीटा है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो सर थीटा बन जाएगा एलएचएस के एंगल में। इसका मतलब एलएचएस में अगर 2 से डिवाइड किए हैं तो आरएचएस में भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां से क्या लिखिएगा सर, 2 टेन थीटा बाई 2, उसके बाद बट्टा में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये टेन 2 थीटा का फॉर्मूला था और ये निकला टेन थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे बहू कि साइन 3 थीटा का क्या होता है, कोस 3 थीटा क्या होता है, और टेन 3 थीटा क्या होता है। आप सभी आदमी एक बार वीडियो सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी को इसका बेहतरीन फायदा होगा। हम लोग अब सीखेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद साइन 3 थीटा, कोस 3 थीटा और टेन 3 थीटा का। चलिए अब देखिए हम लोग सीखेंगे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर समझिएगा। तीसरा होगा चौथा होगा, यहां पर देखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप समझिएगा। यहां से साइन 3 थीटा होता है हमारा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। थोड़ा सा ध्यान से, यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा हर हाल में। साइन 3 थीटा क्या होता है सर, ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब चाहे तो आप इससे ढेर सारा फॉर्मूला आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक फॉर्मूला हम आपको यहां से बना के देंगे। सर ये तो मल्टीपल एंगल था, साइन 3 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब आप यहां से समझिएगा थोड़ा सा कि साइन थीटा का क्या होगा। तो सर एलएचएस के एंगल में देखो 3 थीटा है, इसको थीटा बनाना है तो सर 3 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अगर एलएचएस में आप किसी भी चीज से डिवाइड किए हैं तो आरएचएस के एंगल में भी उसी चीज से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इस बात को आप दिमाग में रख लीजिएगा। आइएगा ध्यान से, तो यहां क्या होगा सर, 3 साइन थीटा बाई क्या 3, और उसके बाद माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बाई 3। अब इससे इसको क्या करेंगे सर, कैंसिल। तो यहां साइन थीटा हो गया हमारा सर 3 साइन थीटा बाई 3, उसके बाद माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बाई 3 हो जाएगा। ये आपका निकला साइन थीटा का फॉर्मूला। उसके बाद देखिए ये था आपका साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। अब हम लोग चर्चा करेंगे किसका, अब हम लोग चर्चा करेंगे सर कोस 3 थीटा का, ठीक है। आइए ध्यान से सुनिएगा अगला क्वेश्चन फॉर्मूला। यहां हम लोग लिखेंगे कोस 3 थीटा, तो ये होगा हम लोग का 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। क्या बोले, कोस 3 थीटा होगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। एक फॉर्मूला तो ये निकल के आ गया। अब चाहे तो हम लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर एलएचएस के एंगल में किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं तो आपको बताएं आरएचएस के एंगल में भी हम लोग उसी चीज से डिवाइड करते हैं। आइए अब ध्यान से सुनिएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं सर
क्या कि कोस 3 थीटा अपॉन 3 इक्वल टू क्या 4 कोस क्यूब थीटा बाई 3 माइनस 3 कोस थीटा बाई 3। देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ सर, यहां से लिख सकते हैं कोस थीटा इक्वल टू 4 कोस क्यूब थीटा बाई 3 और माइनस क्या 3 कोस थीटा बाई 3 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हुआ सर हमारा कॉस थीटा का। अब एक फॉर्मूला बचा हुआ सर, वो है टेन 3 थीटा का, वो भी हम लोग यहां पर सीख लेते हैं। देखिएगा, अब हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 6। ये होगा सर टेन 3 थीटा का। टेन 3 थीटा क्या होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। टेन 3 थीटा क्या होता है सर, टेन 3 थीटा होता है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। इस बात को आप दिमाग में रख लीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा, अगर यहां से हम लोग निकालना चाहे 3 थीटा में अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो सर इसको थीटा बना देगा। मेन मकसद यहाँ थीटा बनाना ही था हम लोग का। तो सर एलएचएस में अगर आप किससे डिवाइड करते हैं सर, 3 से, तो यहां हो जाएगा थीटा। तो आरएचएस के एंगल में भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहां से, तो यहां से क्या लिखेंगे सर, 3 टेन थीटा बाई 3 माइनस 10 क्यूब थीटा बाई 3 अपॉन होगा हमारा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा बाई 3। ये आपका टेन 3 थीटा का फॉर्मूला होगा। ठीक है, चलिए अब आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट एक बार उठाइए, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, और इस फॉर्मूला का भी बहुत ज्यादा यूज है। आइए अब हम लोग सीखते हैं। आपको पता होना चाहिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, साइन ए प्लस बी का चर्चा कर रहे हैं। तो ये होगा हमारा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें साइन ए माइनस बी का, आप याद रखिएगा यहां से सब कुछ। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो सर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन के साथ एक बार एंगल ए लगेगा, उसके बाद जस्ट कोस के साथ बी लग जाएगा। मतलब जो एंगल यहां साइन के साथ लगा वही एंगल अब दोबारा उसमें नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए कोस ए माइनस बी का जो है 10 का 10 आप यहां उतार दीजिए। सर साइन ए कोस बी हो रहा है, उसके बाद यहाँ कोस ए और साइन बी हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दीजिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस दीजिए। हाँ, ये बात अप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ किस में, तो कहेंगे सर साइन में। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं, ये बात किस में अप्लीकेबल होगा, तो कहेंगे सर सिर्फ और सिर्फ साइन में अप्लीकेबल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अब चलिए अगला यहां से, अगला यहां से अगर हम लोग बात करें कोस ए प्लस बी का, किसका देखो, अगर हम लोग बात करें कोस ए प्लस बी का, तो इसे लिखेंगे हम लोग सर कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इस बात को आप याद रख लीजिए। क्या बोले आपको हम बोल रहे हैं, कोस ए प्लस बी का क्या होगा, तो होगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस डालिएगा, यहाँ माइनस हुआ होता तो यहाँ प्लस डाल दो। ठीक है, चलिए तो यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, सर यहां लिख देते हैं कोस ए माइनस बी का, कोस ए माइनस बी। ये क्या देगा देख लीजिए आप, ये देगा हमारा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी देगा। ठीक है, यहां तक आप सीख गए। अब चलिए हम लोग देखेंगे टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी का, है ना। ध्यान दीजिए, अगर बात किया जाए सर टेन ए प्लस बी का, किसका, कहेंगे भैया टेन ए प्लस बी होता है हमारा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी होता है। क्या समझे,
10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। यहां से अब देख लीजिएगा इसका, अगर यहां माइनस हुआ होता तब, यहां सर माइनस हुआ होता तब क्या करते, तब देखो क्या करते, तो ये लिखते 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b होगा। ठीक है, सुनिएगा 10 में यहां प्लस तो याद रखिएगा ऊपर में प्लस, ऊपर में प्लस तो ऑलरेडी समझ जाइएगा नीचे में माइनस हुआ होगा, अगर यहां माइनस तो ऊपर में माइनस नीचे प्लस। ठीक है, अब देखिएगा ये फॉर्मूला आपको ना बहुत ज्यादा मार्क देके जाएगा, ये बात आप याद रख लीजिएगा। अब कुछ फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा। यहां से अब अगला फॉर्मूला आप यहां से समझिएगा, अगर हम बात करें आपको किसका, 2 साइन ए और कोस बी की बात करें, किसका बात करें सर, अगर हम लोग लिखें 2 साइन ए कोस बी, याद रखिएगा क्या बोले हैं, 2 साइन ए उसके बाद क्या कोस बी, तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला सर साइन ए प्लस बोलो बी प्लस साइन ए माइनस हमारा बी। क्या बोले आपको सर 2 साइन ए कोस बी, थोड़ा सा ध्यान से 2 साइन ए कोस बी का अगर चर्चा होगा तो ये होगा हमारा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अगर अब हम लोग बात करें यहां से 2 कोस ए कोस बी का, तो ये हो जाएगा हमारा सर कोस ए प्लस बोलो बी और उसके बाद प्लस कोस ए माइनस बी। ठीक है, चलिए तो ये 2 साइन ए कोस बी 2 कोस ए कोस बी, ध्यान रखिएगा आपको ये फॉर्मूला इतना जो बताया गया आपको, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप इतना बना लेते हैं तो आपको 12th में कहीं दिक्कत नहीं होगा, ना ही तो इनवर्स में होगा, ना तो फिर आपको डिफरेंशिएशन में होगा और ना ही इंटीग्रेशन में होगा। ठीक है ना, अब देखिए ये टोटल फॉर्मूला जो था ये क्लास 11 का था, उतना बताया गया है जितना आपको यूज हो, हालांकि 11th में इससे बहुत ज्यादा फॉर्मूला और बचा हुआ है। ठीक है, तो आज का क्लास में हम लोग सीखे इस टोटल फॉर्मूला को, हम उम्मीद करते हैं आप सभी आदमी इसको नोट करके थोड़ा सा समझ करके याद कर लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा मार्क दिला जाएगा। अब जो फॉर्मूला बचा हुआ है हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। एक बार सेशन को निश्चित शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्ते।